हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है क्लास 10th का केमिस्ट्री में। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर का भाग 2 देखने जा रहे हैं, जो है हमारा अभिकारक। तो वैसे पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं जिन्हें अभिकारक कहते हैं। रिएक्शंस इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। और फिर प्रोडक्ट्स क्या होता है? जिन पदार्थों का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। ओके, जैसे एग्जाम्पल हो गया कार्बन और ऑक्सीजन। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन C और +O, तो इससे क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे CO2 बोलते हैं। ओके, और रासायनिक अभिक्रिया में पुराने रासायनिक बंधन टूटते हैं तथा नए बंधन का निर्माण होता है। ओके, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर। ओके, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं का पुनर्व्यवस्था होता है। ऐसे में जल का निर्माण होता है, 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन से H2O। और यहाँ पर परमाणु और चारों ओर बंधनों की संख्या दी हुई है, रिएक्शंस जिसे RKN द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर ये हमारा कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने की प्रयास करते हैं। जैसे में C2H5OH और प्लस ये CH3COOH, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इथेनॉल, और इसे बोलते हैं इथेनॉनिक एसिड। ओके, इससे एस्टर और जल का निर्माण होता है। ओके, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास का पालन करती है। और ये द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत है, जिससे में ना ही द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। और अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। नाभिकीय अभिक्रिया द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत का पालन नहीं करती है। ओके, ये सभी। और ये आइंस्टाइन का नियम का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। जैसे में देखिए, E बराबर क्या होता है? MC²। ये आप लोग देखे होंगे पहले भी कहीं, और नाम तो ज़रूर सुने होंगे। इसमें M क्या है? M है हमारा मास। ओके, और इसमें C क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 10 × 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, और ये क्या हो गया? हमारा एनर्जी। और नाभिकीय विखंडन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। इसे भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे में नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? एक है हमारा कोई पदार्थ, ये 2 भागों में प्लस होता है, मतलब विखंडित होता है। और ये क्या है? नाभिकीय संलयन, मतलब 2 मिलकर एक का निर्माण करता है। इसे नाभिकीय संलयन होता है, जिसमें 2 जुटकर एक बनता है। ओके, इसे आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं। ΔM बराबर 1 ग्राम और ΔMc²। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ओके, जैसे में 1 यूनिट बिजली कितना खपत लेती है? 3.6 × 10⁶ जूल। और बिजली की यूनिट की संख्या इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ये 1000 घर में घरों की संख्या, और 1 घर में महीना में इतना यूनिट बिजली, और बिजली यूनिट की संख्या। ओके, रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं उत्पादों को संकेतों में व्यक्त करने की रासायनिक समीकरण कहते हैं। ओके, और ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? जैसे मैं ये तो मैंने आपको बताया था कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करता है। ओके, ये क्लियर है। संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है। जैसे मैं संतुलित रासायनिक समीकरण का एग्जांपल मैं आप लोगों को समझा दूं, तो क्या होता है? ये H2 और +O2, ये मिलकर क्या बनाता है? H2O, जल का निर्माण करता है। ये क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ओके,
और एक संतुलित रासायनिक समीकरण का संतुलित कैसे करते हैं, मतलब असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग आप लोगों को सीधे समझाते हैं। H2 और प्लस O2 ये मिलकर क्या बनाएगा H2O, लेकिन इसको हम संतुलित फिर करेंगे तो इसमें 2 अगर लगा दे और इसमें 2 लगा दे, देखिए अब ये संतुलित हो चुका है। इसे आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। अब हम आगे देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ओके, जैसे में संतुलित ये आप लोगों को क्वेश्चन में आएगा 2 नंबर या 5 नंबर में, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। रासायनिक अभिक्रियाओं की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये है रासायनिक अभिक्रियाओं में आसानी से प्रक्षेपित होने वाली परिवर्तनों को रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान कुछ विशेष प्रकार के परिवर्तन होते हैं जिन्हें देखकर रासायनिक अभिक्रिया को पता चलता है। जैसे गैस का निकलना, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंजेज इन स्टेट, चेंजेज इन टेम्परेट, ओके, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना, ओके, जैसे में Zn प्लस H2SO4 ये मिलकर क्या बनाता है ZnSO4, ओके। इसे आप लोग देख सकते हैं। अवस्था में परिवर्तन, प्रकाश संश्लेषण, देखिए हम प्रकाश संश्लेषण का समीकरण आप लोगों को पक्का है कि पूछेगा तो पूछेगा, ओके। इसे में देखिए प्रकाश संश्लेषण का समीकरण हम आप लोगों को बता दें तो क्या होगा 6CO2 प्लस 6H2O। ये क्या है, ये हमारा है कार्बन और ये हमारा जल है, ओके। और ये सनलाइट जाएगा, सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश, आप लोग समझ ही सकते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है, पत्तियों का हरा रंग भाग होता है उसे ही क्लोरोफिल कहते हैं, ओके। और फिर ये बनाएगा किसका निर्माण C6H12O6, ये ग्लूकोज होता है जो पौधे को एनर्जी देता है, ओके। और फिर ऑक्सीजन मुक्त होता है जिसे हम लोग ग्रहण करते हैं, अपने सांस लेते हैं जिससे हम लोग जीवित रहते हैं, इसीलिए तो पेड़ हमारा जीवन है, ऑक्सीजन, ओके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभिकारक और उत्पाद प्लस ऊर्जा उत्पाद, ओके, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अवक्षेपण वैसे ठोस पदार्थ है जो विलयन में घुलते नहीं है, घोल के ऊपरी सतह पर पृथक होकर तैरते रहते हैं, ओके। और ये रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं, ओके, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ओके, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। और ये रहा हमारा हीट। चलिए देखते हैं, हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, जैसे में देखिए वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजित होकर 2 भागों में एक भाग टूटता है। जैसे में AB एक है, फिर इस पर लाइट पड़ा, हीट पड़ा या फिर लाइट पड़ा, फिर ये रिएक्शन किया, फिर ये 2 भागों में टूट गया, एक ये A और प्लस ये B, ओके। और फिर ये 2 भागों में, और ये क्या होता है, फिर ये 3 है तो 3 भागों में टूट जाएगा। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार के होते हैं, ऊष्मीय वियोजन, और ये प्रकाशीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। जैसे में भी ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या हो गया, ये AB है ना, तो फिर इस पर हीट हम देंगे, गर्म करेंगे, ताप देंगे, तो ये हमारा 2 भागों में टूट जाएगा, A और प्लस B। क्लियर है, चलिए ठीक है फिर। और एक बात और हम लोग समझ सकते हैं, C3CO3 ये कैल्शियम क्लोराइड है, फिर इस पर हम हीट देंगे तो ये क्या बनाएगा CaO प्लस CO2, कैल्शियम कार्बन ऑक्साइड डाइऑक्साइड बनाएगा, ओके। क्लियर है, यहीं तक आज हम लोग रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में हम आप लोगों को एक क्वेश्चन देते हैं जो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और वो क्वेश्चन है आपका कि आप लोगों को ग्लूकोज का समीकरण लिखना है कमेंट में, इसे आप लोग ज़रूर लिखिए, आप लोग का होमवर्क है, ओके। आज की क्लास अच्छा लगा हो, थैंक यू फ्रेंड, लाइक सब्सक्राइब और ज़रूर कीजिएगा।